तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। रुद्रनाथ के मंदिर में दर्शन करे हमने, और रुद्रनाथ में दर्शन करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 200 मीटर दूर सरस्वती कुंड भी है। उससे पहले यहाँ पर माही इस कुत्ते से प्यार कर रही है, ये जो कि बहुत क्यूट था, और कह रहे हैं हाँ दीदी ऐसे ही सर दबाओ मेरा। और रुद्रनाथ का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ हर तरफ से मतलब इतना प्यारा हिमालय दिखता है ना। अगर मौसम खुला हो और आपके पास अच्छा क्वालिटी का कैमरा हो तो आप बहुत मस्त एपिक सीन खींच सकते हो। बहुत प्यारा है यार, मतलब रुद्रनाथ देख के इतनी खूबसूरती होती है ना, इतना ऊपर, इतना सुकून। यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, और अब हम लोग जाएंगे सरस्वती कुंड की तरफ। ये हमारी प्यारी और स्ट्रॉन्ग टीम है। दीपू और सारे लोगों ने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि रुद्रनाथ पहुँचने से पहले हम ख़तरनाक हालत में थे, और जैसे ही हम रुद्रनाथ पहुँचे तो सब में जोश आ गया है। और कुछ लोग वहाँ पे पराठे खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया है, तो उनको खाना खाना है। और लेकिन मेरी तो यहाँ पहुँच के भूख ही मर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना खुश था महादेव के पास आके, और महादेव के दर्शन किए, इतना सुकून मिला। मतलब क्या ही बात है केदारों की, जब आप इतना पैदल चल के आते हो ना, उसके बाद आप महादेव से मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और रुद्रनाथ में तो इतने सुंदर नज़ारे हैं। मैं अपने बेस्टी के साथ हूँ, इसी बात की खुशी थी। और आगे चल रहे हैं भैया लोग, तो ये सुंदर से नज़ारे दिख रहे हैं रास्ते में, जो कि इस तरह के हैं। और यहाँ पर ऊपर देखो एक पर्वत दिख रहा है, और उसके भी ऊपर एक और पर्वत दिख रहा है, गंजा पर्वत। कहते हैं कि मतलब सर्दियों के टाइम पे ये पूरा भर जाता है, अक्टूबर नवंबर से टाइम पे। और कितने प्यारे प्यारे बादल, इतने घास ही घास, फूल, इतना कुछ था सरस्वती कुंड में। सरस्वती कुंड वैसे बताते हैं कि 200 मीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है कि 1 किलोमीटर दूर होगा रुद्रनाथ से। अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो आपको 200 मीटर ही दिखाया जाएगा ये, लेकिन बहुत दूर है। शायद हम थक गए थे, इस वजह से हमें ज़्यादा भी लग रहा था। लेकिन 10 मिनट का तो मैंने लगभग ये वीडियो बनाया था, तो 10 मिनट में हम 200 मीटर नहीं चल सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1 किलोमीटर समथिंग है मेरे हिसाब से, या 700-800 मीटर की दूरी पे है ये। लेकिन इतने प्यारे नज़ारे मिलते हैं आपको इस बीच में। अगर आप दोनों तरफ से देखो तो आपको राइट साइड को हिमालय दिखता है, और इस साइड को पहाड़ और बुग्याल दिखता है, और सामने इतने प्यारे प्यारे बादल और क्लीन स्काई देखने को मिलता है। सरस्वती कुंड के बारे में अगर बात करें तो सरस्वती कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मान्यता है कि कभी माँ सरस्वती ने इसके पास बैठकर अपनी बीड़ा बजाई थी। जो कहते हैं कि जो पुराने टाइम के लोग हैं उन उस टाइम पे भी, मतलब कुछ समय पहले, जैसे आज से कुछ साल पहले तक, यहाँ पर उनकी वो बीड़ा की आवाज़ सुनाई देती थी। और ये भी माना जाता है कि ये एक पवित्र जल कुंड है, जिसमें नहाने से क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ों में आपको मदद मिलती है। जैसे आपकी वाणी के संबंधी कोई रोग है, या जिन बच्चों को बोलने होने में समस्या होती है, उनको भी अगर वो यहाँ नहाते हैं तो उससे उनका ठीक हो जाता है। मतलब ये सब मान्यताएं हैं, अब इनका आधार क्या है मुझे पता नहीं है। और राइट साइड को देखो, पूरे बादल आ गए थे, इतना सुंदर नज़ारा था। 3600 मीटर की ऊंचाई पे समथिंग ये है सरस्वती कुंड, और काफ़ी पवित्र जलाशय माना गया है। और इसमें स्नान भी कर सकते हैं आप किनारे पे बैठ के, अंदर तो वैसे अलाउड नहीं है, पर इतनी दूर आपको देखने कोई नहीं आता है, और आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब वहाँ पे लिखा है कि आप ऐसे स्नान ना करें इसमें। बाकी काफ़ी सुंदर जगहों पे है यार। मतलब आप अगर रुद्रनाथ आ रहे हो ना तो यहाँ ज़रूर आएँ, ये बहुत प्यारी जगहों पे है। इतने सारे तो इधर फूल खिले पड़े हैं, और नीचे का नज़ारा देखो आप, इतना सुंदर है। और कौवे देखने को मिलते हैं इधर बहुत सारे। और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इधर आते हैं। हर कोई सरस्वती कुंड नहीं आता है, बट फिर भी जिसे नॉलेज है और जिसे थोड़ा बहुत पता है वो तो ज़रूर ही आता है। हमारे ट्रैक करने की वजह से हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमें चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी हमने कहा इतने पास आकर हम यहाँ ज़रूर जाएंगे, और क्यों ना जाएं। सरस्वती कुंड में जाके सबसे पहले हाथ जोड़े कि हे माँ सरस्वती, विद्या देना, बुद्धि देना, थोड़ा क्षमा करना जो भी हमारे भूल हुए हैं। और क्यों ना एक बार सरस्वती कुंड के दर्शन किए जाएं। आप भी कीजिए मेरे साथ। इस पवित्र जल को हमने छुआ और माँ सरस्वती का नाम लेके उनको अर्घ्य चढ़ाया। हे सरस्वती माता, आप ही हो, या देवी
विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद मेरा मित्र पंकु जाएगा और वो भी जल चढ़ाएगा। और आसपास का नज़ारा देखो तो कुछ इस तरह का है। ऊपर पूरा एक बड़ा सा पहाड़ है। सच कहूँ तो शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी। अगर जैसे पहले वाला रवि होता है या थोड़ा हम कम थके होते तो हम ज़रूर ऊपर जाते, लेकिन हमें अभी वापस भी लौटना है आज ही, तो हमें बस सरस्वती कुंड तक ही जाने का वो था। ये देखो ऐसे होता है, हमारे दोस्त देखो उस पर कोई कीड़ा तैर रहा था, वो डूब रहा था, तो उसको बचाने के लिए पंकु भाई ने थोड़ी मेहनत कर दी और माँ सरस्वती को याद किया, प्रणाम किया। और इसके राइट साइड को देखा जाए तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। यहाँ पर मनोज भैया और दीपू यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा कुंड है, मतलब करीब नहीं भी होगा 100 मीटर के समथिंग ये लंबा है। कैसा लग रहा है सरस्वती कुंड में? और भाई बहुत पता ही नहीं था ना, एक बढ़िया सा झंडा लगा देते हैं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा यार। तो सरस्वती कुंड के ऊपरी हिस्से से सरस्वती कुंड कुछ इस तरफ का दिखता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ घास के काफ़ी बड़े बड़े ऐसे गुच्छल जैसे दिखते हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, और इसके बीच से रास्ता भी है। निहारने का अपना ही मजा है। अगर आप शांत प्रिय इंसान हो, जिसे शांति पसंद है, ध्यान लगाना पसंद है, तो वो ऐसी जगहों पर उसके लिए जन्नत है बिल्कुल। यहाँ जब भी आओ तो थोड़ी देर बैठो, अपने आप का आत्मचिंतन करो, ध्यान लगाओ, बहुत मज़ा आएगा आपको। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सरस्वती कुंड पे टहला जाए, किनारे पे एक वीडियो बना लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी यादगारी। आप भी जब भी रुद्रनाथ आएँ तो थोड़ा सा टाइम निकाल के सरस्वती कुंड जरूर जाएं। और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो यहाँ बैठें, सोचें, विचारें और थोड़ा सा समय बिताएं, जिसमें आप संगीत सुन सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं या कोई पुराना लम्हा याद कर सकते हैं। मैं तो बस वीडियो ही बना रहा था आप लोगों के लिए और ख़ुद की याद के लिए। बाकी मेरा छोटा भाई यहाँ से आधे 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया है। उसने जब ऊपर से दिखाया तो सरस्वती कुंड का नज़ारा कुछ इस तरह का दिख रहा था और नीचे बुग्याल थे और घोड़े घास चर रहे थे। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ सरस्वती कुंड का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।